जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। सीएम का आज जम्मू कश्मीर दौरा। सीएम योगी करेंगे 3 विशाल जनसभा। मायावती सरकार पर साधा निशाना। छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। बहराइच में छठे खूंखार भेड़िए की तस्वीरें आई सामने। महसी के सिकंदरपुर इलाके में दिखा छठा भेड़िया। आगरा में मंत्री के बोट की आड़ में खड़ी की अवैध बिल्डिंग। राजपुर चुंगी में आगरा विकास प्राधिकरण की लगाई सील। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर का। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आदेश अब जारी कर दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर यूपी सरकार ने जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसके हिसाब से भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया गया है। यूपी सरकार ने भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता को 2 गुना कर दिया है। प्रदेश में दूषित भोजन की बिक्री पर राज्यव्यापी कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 को लागू किया गया है। इसके तहत एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू किया गया। रेस्टोरेंट और बड़े होटलों में खाने की खराब क्वालिटी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के इस फैसले को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही है। फिर से काफी चर्चाओं में है। ये सब खास सुरक्षा के लिए कम और जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की जगहों पर अब मालिक, मैनेजर का नाम, पता, सारी ही चीजें मेंशन करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उनको इस बात से दिक्कत है। उन्होंने एक ट्वीट करके जो सरकार पर निशाना साधा है। उनका ये कहने का मतलब है ये सिर्फ जनता को आकर्षित करने के चुनावी हलचल को कह सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जब अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो जैसे आप कांवड़ यात्रा के दौरान भी सीएम योगी ने नेम प्लेट लगाने के लिए निर्देश दिया था पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से सीएम योगी जिस तरीके से, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल मालिक हो, या अगर बात कहें तो जो मिष्ठान भंडार के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, तो उन पर भी नेम प्लेट लगाने का जो सीएम योगी ने फैसला लिया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने फैसला लिया है, तो कहीं न कहीं उसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट भी किया है कि ये जनता का ध्यान जो है भटकाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात मायावती ने भी कह दिया है, ये चुनावी हथकंडा है बीजेपी का और सीएम योगी आदित्यनाथ का। और कहीं कहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार इसका विरोध किया था, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा का टाइम था, जिस समय नेम प्लेट लगाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए थे, उस समय भी पूरा विपक्ष लामबंद हुआ था और इसके खिलाफ गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन अब उसी तरीके से फिर एक बार सीएम योगी ने फैसला लिया है कि सभी रेस्टोरेंट और होटल वालों को नेम प्लेट लगाना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी मिष्ठान भंडार के, क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर देखा जाए तिरुपति बालाजी में जो मामला सामने आया था कि वहाँ के जो लड्डू में जो इस तरीके का मीट और जानवरों की चर्बी पाई गई थी, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी जांच का आदेश दिया था कि जितने भी दुकानदार हैं उनका सैंपल लिया जाए और उसके बाद अगर गलत निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से अब जो है होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। लेकिन उसी को लेकर अब विपक्ष निशाना साध रहा है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम,
ये लगातार इसी तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। राजेश, देखिए उस वक्त जब कांवड़ यात्रा के दौरान ये खाने पीने की जो दुकानें लगती थी उनसे जब नाम लिखने के लिए कहा गया था तो बहुत सारे विरोध हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री नेताओं ने इस पर विरोध किया था और कोर्ट ने उनकी बात सुनी भी थी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर कहा था ये चीज गलत है क्योंकि उससे जाति को देखा जा रहा है। लेकिन वो बात जैसे ही खत्म हुई अब फिर से एक विवाद छिड़ गया है नेम प्लेट को लेकर। जिस तरह से देखिए मायावती ये कह रही है कि नेम प्लेट लगाने से जो खाने पीने में जो लोग मिलावट करते हैं, गंदगी करते हैं, वो चीज खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है, कितना सहमत है इस बात से? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नेम प्लेट लगाने का जो मामला है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ चीजों को लेकर सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में मामला सामने आया और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मिलावट का खेल पूरे देश में चल रहा है। अगर इसकी गहनता से अगर छानबीन की जाए, अगर शासन प्रशासन बिल्कुल अगर अगर न दे और बिल्कुल अगर सही तरीके से कार्रवाई करे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में मिलावट का खेल चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें, मायावती की बात करें, तो मायावती ने इसको जनता को भटकाने का मुद्दा बताया है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मुद्दा कितना कारगर होता है, ये फैसला योगी आदित्यनाथ का कितना कारगर होता है, उत्तर प्रदेश में लागू होता है कि या नहीं होता है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था और उनके योगी आदित्यनाथ के फैसले को रद्द कर दिया था, तो वहीं अब हो सकता है कि कोर्ट इस पर भी संज्ञान ले और इस फैसले को भी रद्द करे। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ में 5वीं क्लास की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप करने के मामले में सरोजिनी नगर थाने के एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी पर पीड़ित पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर अनवर अहमद के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। साथ ही इस मामले में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 21 साल का मुख्य आरोपी दानिश को जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। साथ ही पुलिस ने लोक बंधु अस्पताल के पास स्थित उस होटल की भी जांच शुरू कर दी है जिसमें नाबालिग को लाकर उसका गैंगरेप किया गया था। ये बता दें, छात्रा के साथ में गैंगरेप का जो लखनऊ से मामला सामने आया था उसमें सरोजनी नगर थाने के एडिशनल एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। बता दें, कंप्लेन लिखने में लापरवाही करने के उन पर आरोप लगे हैं और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, देखिए जिस तरह से लखनऊ गैंगरेप का जो मामला सामने आया था, इस पर आज एक बड़ी खबर कह सकते हैं कि सामने आई। एसएचओ को ऐड कर दिया गया सस्पेंड वहां से। आखिर क्या माजरा रहा पूरा, बताइए। कलीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? और कलीम जी, बता दें, लखनऊ में 5वीं क्लास की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप करने के मामले में सरोजनी नगर थाने के एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी पर पीड़ित पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर अनवर अहमद के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही उस होटल की भी जांच की जाएगी जहां पर उस छात्रा को ये आरोपी लेकर गए थे। जी आपको बता दें, इंस्पेक्टर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश अब दे दिए गए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए लखनऊ का गैंगरेप का जो मामला सामने आया था, अब उसमें नया मोड़ आता हुआ सरोजनी नगर थाने के एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या रही इसके पीछे की बड़ी वजह? क्या एसएचओ की कोई लापरवाही सामने आई? देखिए जेबा जी, जिस तरीके से बात की जाए, सरोजनी नगर के जो एडिशनल एसएचओ को सस्पेंड किया गया है क्योंकि
सरोजनी नगर से अपहरण होकर के कृष्णा नगर में जिस तरीके से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का जो आरोप लगा था, जिस होटल पर आरोप लगा था, उस होटल की जो बात की जाए सीसीटीवी तो फिलहाल कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से इंस्पेक्टर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसमें ये आरोप लगा है कि इंस्पेक्टर थाने में 5 घंटे के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर के लापरवाही बरती गई, और लापरवाही बरतने के साथ साथ परिजनों ने कई और गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के फिलहाल कार्रवाई की गई है। लेकिन कार्रवाई के बाद अब विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। देखिए कलीम, जिस तरह से एक एक पहलू अब खुलता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है अभी इसमें और कोई मोड़ आना बाकी है? क्योंकि जिस तरह से आरोपी एक नाबालिग आरोपी भी ऐसा सामने आया। देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो गैंगरेप की वारदात की अगर बात की जाए, जिस होटल में ये लोग पहुंचे थे वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर जब पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा तो साफ तौर से ये बताया गया है कि केवल यहाँ पर 2 लोग आए हुए थे, जिसमें जो अगर किशोरी की बात की जाए, किशोरी ने भी अपनी आइडेंटिटी वहां पर दी थी। उसके बाद इन लोगों ने एक कमरा लिया था और घंटा 1.5 घंटा वहां पर जो ठहरे थे, उसके बाद एकाएक वहां से वापस निकले थे। यानी कि अगर बात की जाए होटल में केवल 2 ही लोग गए थे, यानी कि किशोरी और वो जो युवक था जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। फिलहाल अगर किशोर की एक बात की जाए, जो एक किशोर को भी गिरफ्तार किया गया था, उसकी भी फिलहाल जो आरोप लगे थे परिजन के द्वारा, परिजनों ने ये कहा था कि उसकी बेटी का जो अपहरण करके गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें 2 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि ऐसे जब मामले आते हैं तो इन मामलों में पहले जांच की जाती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से अब एडिशनल एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो विभागीय जांच है वो की जा रही है। लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि अभी तक इसमें जो कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच जो इन्वेस्टिगेट का पार्ट है, उसमें क्या क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं और उन तथ्यों के आधार पर क्या कुछ नए मोड़ सामने आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही जो लोक बंधु अस्पताल के पास में ये होटल है, इसकी भी ऐसा कहा जा रहा है कि गहनता से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि हो सकता है अभी कोई और पत्ते इसमें खुलते हुए नजर आए। क्या कहेंगे कलीम? देखिए फिलहाल जैसा कि अभी हमने बताया कि होटल के जो डीवीआर है, उस डीवीआर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, और जो वहाँ की मैनेजर थी, मैनेजर से जो पुलिस ने पूछताछ की थी, पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के किसी को कमरा नहीं दिया जाता। यानी कि जो ऊपर वाले लोग भी रह रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनके तीमारदार भी किराए पर कमरा लेते हैं, वो ठहरते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो किशोरी की बात की जाए या फिर युवक की बात की जाए, वो दोनों लोग जैसे वहां पर पहुंचे थे, आइडेंटिटी अपनी जमा कराई थी, आइडेंटिटी जमा कराने के बाद रजिस्टर में नोट हुआ था, उसके बाद इन लोगों को एकाएक कमरा दिया गया था। लेकिन कमरे में जब ठहराव हुआ था और ठहराव के बाद एकाएक जब ये लोग निकले थे, तब भी किसी तरीके की कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं दिख रही थी, क्योंकि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज भी देखा है उसमें भी किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं दिखी। हाँ, लेकिन आते जाते जरूर कैद हुए हैं। उन सभी पहलुओं को लेकर के फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कलीम आपका अपडेट्स के लिए।